हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं स्पोकन सीरीज स्टार्ट करूंगा, अपनी पहली वीडियो से जो है आपको प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश बोलवा दूंगा। ऑलराइट, सो मैं आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा पर्पज यही है कि इस वीडियो के देखने के पश्चात डैम श्योर है कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे। ऑलराइट, बट बिफोर दैट आई होप कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से जो है ना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हो कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड्स की। ओके, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। माय डियर व्यूअर्स, विदाउट वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। ना तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे बिना वर्ड्स के, ठीक है। क्यों? आपको सेंटेंस का डिफिनीशन मालूम होगा कि आप एक सेंटेंस का जब निर्माण करते हो तो वर्ड्स ही है जो वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपके पास वर्ड्स ही ना हो तो हाउ यू कैन मेक अ सेंटेंस, हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ? ना तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही जो है कोई सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब रहा बात कि अगर आपके पास कुछ वर्ड्स के लिस्ट है भी तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो वर्ड्स याद किए रहते हैं, रटे रहते हैं, वो वर्ड्स जो होता है ना आपका पैसिव वर्ड्स होता है। पैसिव वर्ड्स का मतलब कि उन वर्ड्स को आप ओकेजनली यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे में वैसे वर्ड्स का जो है कोई जरूरी ही नहीं है। आपको किस कैटेगरी का वर्ड चाहिए? एक ऐसे जो जनरली आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो खुशखबरी ये है कि उस पर भी जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक से जो है मैं उनको अपलोड करने की जो है कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैं 400-500 वर्ड्स के ऊपर जो है काम किया हूं। ऑलराइट, तो उससे पहले आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास जो भी वर्ड्स है तब तक उससे ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप एक चीज जानते हैं कि वर्ड्स के, ठीक है, वर्ड्स के कॉन्फ्लुएंस से जो है आप क्या करते हो? एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। और यही है आपकी इंग्लिश की, जब आप एक्चुअली में आप क्या बोलते हो? सेंटेंस बोलते हो, ठीक है। हिंदी में बोल ले तो इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो। स्टार्ट कहाँ से करें? तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको सेंटेंस की रिगार्डिंग जो है बात करने जा रहा हूँ। रिमेंबर दैट कि मैं यहाँ पे आपको इसके डिफिनीशन ये काइंड्स नहीं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट कि इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जो है मैं कोई ऐसा टॉपिक आपको बताऊं जहां पर यू फील मंडेन। ऑलराइट, सबसे पहले आप ये देखिए, एक सेंटेंस के निर्माण के लिए जो है ना हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड्स की। ओके, तो सेंटेंस के निर्माण के लिए जनरली हम किस किस कैटेगरी के वर्ड्स लेकर आते हैं? थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप कोई भी एक परफेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं ना तो जनरली आपका कॉन्फ्लुएंस ये होता है, आप सब्जेक्ट लेते हो एक, ऑलराइट, देन आफ्टर आप वर्ब के फैमिली से एक वर्ड लेते हैं और यदि जरूरत पड़ता है तो आप क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, कम शब्दों में इनको बताने की मैं कोशिश करता हूं। सब्जेक्ट एक से मतलब जैसे इन लोगों के मिला देने के बाद क्या होता है? एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। अब उस वाक्य में सब्जेक्ट वाला वही वर्ड होता है जो आपको जनरली ये दिखाता है कि वो एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ाने का, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। रिसीवर कौन है? आप लोग, तो ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ा कौन रहा है? मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये तीनों में जो है ना आपको क्या रखना है? वर्ड्स रखना है। इसलिए वर्ड्स को मैंने बताया था कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं पॉइंट्स पर कि सेंटेंस के निर्माण में आप कुछ इस तरह के जो है स्ट्रक्चर बोल ले या फॉर्मूला बोल ले, ये आप यूज करते हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य, सब्जेक्ट का मतलब हुआ आप हो गए, हम हो गए। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने का कार्य कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट हो गए। कौन सा कार्य कर रहे हैं? देखने का, तो वर्ब हो गया। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट का मतलब हुआ आप या हम।
क्योंकि हम लोग कार्य करते हैं। अब वर्ब का मतलब हुआ आपके और हमारे द्वारा किया गया कार्य। जैसे अभी आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, जनरली अभी आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, वीडियो देखने का। मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, पढ़ाने का। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, पढ़ाना, और आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, वीडियो देखना। ऑलराइट, तो यहां पर एक्शन वर्ड जो हुआ पढ़ाना और देखना हो गया। अब जो है अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, इसमें भी एक वर्ड आएगा। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन, कि किसी के द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जब आप इनके कॉन्फ्लुएंस लेकर आते हो तो एक सेंटेंस, एक परफेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इन तीनों जगहों पे वर्ड्स आएंगे और तीनों वर्ड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन है, रिमेंबर इट्स योर वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस में, माय डियर व्यूअर्स, मेकअप योर माइंड, मार्क माय वर्ड्स, ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो वर्ब होता है। कौन होता है, वर्ब होता है। बिना वर्ब के आप जो है सेंटेंस नहीं बना सकते। हो सकता है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उनके दिमाग में आएगा, एक खास तरह के जो है सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो उसमें कभी कभी वर्ब नहीं दिखाई देता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ऐसा नहीं है, उसमें भी जो है वर्ब रहता है। ये एक कंसेप्ट है और आपको इस कंसेप्ट के साथ वॉक करना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस तभी होगा, वो एक कंप्लीट सेंटेंस तभी होगा जब उसके अंदर वर्ब मौजूद हो। सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, वर्ब होता है। वर्ब के बगैर आप सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल लाइक दिस, इफ आई से दैट आई एंड यू, ओके, ये फंक्शनल वर्ड आपके जो है मीनिंग तो दे दिए, लेकिन जरा सोचिए क्या आप कंप्लीट मीनिंग निकाल पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, नॉट एट ऑल। सब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब नहीं है, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कांट से इट सेंटेंस, आप इसे सेंटेंस कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है ना वो वर्ब होता है। अब इसी पर अगर आपका कमांड हो जाए तो अनडाउटली आप अंग्रेजी बोलना जो है शुरू कर दोगे। सब्जेक्ट के बारे में अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँ इनके बारे में कि आप कैसे इनको जो अपने ग्रिप में लेंगे। सबसे पहले माइंड मेकअप कीजिए। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूअर्स, कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला जो है आप हमेशा याद रखिएगा या तो नाउन के फैमिली से आता है या प्रोनाउन के फैमिली से। ओके, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि हमने नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो फिर जो है थोड़ा सा आपको कुछ डाउट होने लगा, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हटा देते हैं। आप ये समझ लो कि जो व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया। चाय वाला चाय बना रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। जिस व्यक्ति को भी आप देखो और अगर वो व्यक्ति हो या जानवर हो, अगर वो कार्य कर रहा है, जैसे कोई गाय है वो चरने का काम कर रही है, कौन चर रही है, गाय, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? तो ड्रॉप करते हैं हम नाउन और प्रोनाउन। जो लोग बिल्कुल जिनको आइडिया ना हो, अगर ना आइडिया हो तो आई होप कि मैं नाउन के ऊपर वीडियो बनाया हूं, उम्मीद करता हूं आप वहां से जाकर जो है कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा, सब्जेक्ट वही होता है जो कार्य करता है। अब सब्जेक्ट पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। ये चीज जो है मुझे लगता है आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि इनके हिंदी से ही क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या कहलाते हैं। सिंगुलर का मतलब हुआ कार्य करने वाला एक होगा, ठीक है, और प्लूरल का मतलब हुआ कार्य करने वाला एक से ज्यादा होगा, चाहे अब वो 2 हो
या 200 हो, दैट्स नॉट बिग डील। तो जब भी आपको लगे कि कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ आपका सब्जेक्ट जो है क्या हुआ, प्लूरल। ऑलराइट, और जब आपको लग रहा है कि आपका जो है जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी संख्या सिर्फ एक है, ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके फैमिली के लिए पैसा कौन कमाता है, अब अगर आप बोलते हो कि मेरे पापा, तो अनडाउटली अगर वो अकेले कमाते हैं तो सिंगुलर हो गए। लेकिन अगर आपने बोला कि मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई, पापा, ये दोनों लोग पैसा कमाते हैं, तो कमाने का काम कितने लोग कर रहे हैं, 2 लोग, तो आपका सब्जेक्ट वहां पर क्या हो गया, प्लूरल। बस इतना नोटिस रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो है हम लोग डिस्कस कर ले माय डियर व्यूअर्स। अगर ये आपके ग्रिप में आ गया, और आज के वीडियो में डैम श्योर है कि आएगा, बस थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। अगर ये आपके ग्रिप में आ गया तो देखो सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल नहीं निभाता है। इज इट क्लियर? एक सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, दोनों ना रहे तो भी सेंटेंस बन सकता है। याद रखिएगा, जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, हेल्प हिम, उसकी सहायता करो, ठीक है। आप यहां पर अब जैसे आपने बोल दिया सिट डाउन, बैठ जाओ। इज इट क्लियर? अब आप देखो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बना, इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बना, और इस वाक्य में जैसे आप बोल देते हो गो, ऑलराइट, कम, इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है तो भी सेंटेंस आपका बना। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब। सो रिमेंबर दैट बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो अब अगर आप समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब है तो थोड़ा इसको और डिटेल में जान लीजिए। माय डियर व्यूअर्स, आज मैं कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ने ही वाला नहीं हूं जहां वर्ब के रिगार्डिंग जो है आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, वेट फॉर व्हाइल, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ। अब मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि वर्ब के रिगार्डिंग आपको कैसे फोकस करना है, ठीक है। देखिए, जब आप वर्ब के रिगार्डिंग पढ़ने आते हैं ना, तो ये जो होता है जनरली आपको 2 तरह से आपको मिलेगा। पूरा संपूर्ण डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो है ना, ये वर्ब फैमिली को हम लोग उठा लेते हैं, यहां पर 2 ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, और इन 2 ग्रुप को बस आपको जो है फोकस करना है। पहला ग्रुप होगा ऑक्सिलरी वर्ब का, किसका होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का होगा, और दूसरा ग्रुप होगा लेक्सिकल वर्ब का, ठीक है। यहां 2 तरह से आपको दिखाई देगा, या तो सिर्फ लेक्सिकल वर्ब आ जाएंगे यहां पर। डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जो है बताएंगे, जरूर शेयर करेंगे मेरे से। इस टॉपिक को मैं बता रहा हूं वर्ब, इस वर्ब के थ्रू जो है जनरली ये वही वर्ड होता है जो दिखाता है कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा, वर्ब के अंदर 2 तरह के जो है आप वर्ड लेकर जाते हो। एक जो किसी व्यक्ति के स्टेट का जिक्र करेगा, अवस्था का, या फिर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो वर्ड इसके फैमिली में आता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको जो है ना वर्ब जो आएगा, एक ग्रुप होगा ऑक्सिलरी वर्ब का और एक ग्रुप होगा लेक्सिकल वर्ब का। इज इट क्लियर? अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है मैं आपको यहां पर लिखने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने देखा होगा ये जो है इज एम आर का ग्रुप, ऑलराइट। फिर आपको मिलता है डू और डज का ग्रुप। इज इट क्लियर? एंड देन आफ्टर हैज और हैव का। इनको माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये जब भी वाक्य में दिखाई देंगे, अगर कुछ केस छोड़ दिया जाए तो ये जहां भी दिखाई देंगे ये प्रेजेंट के वाक्य बनाते हैं। किसका वाक्य बनाते हैं? प्रेजेंट का। कुछ और ऑक्सिलरी है जैसे वाज और वर, एंड देन आफ्टर डिड एंड देन आफ्टर हैड। ओवरऑल आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी, मतलब इनका नाम है प्राइमरी, खैर
इतना ज़्यादा नाम रखकर मैं कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ आपको। बस ये याद रखना कि ये जो 11 दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम लोग बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट्स मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप इन्हें वाक्य में यूज करते हैं, आगे कैसे यूज करेंगे ये सब आज मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जब भी ये वर्ड को याद रखिएगा, इधर आपके 4 वर्ड है, इधर आपके 7 वर्ड है, तो ये जिस वाक्य में दिखाई देंगे वो आपका प्रेजेंट टाइम होगा, ये जिस वाक्य में दिखाई देंगे ये आपका पास्ट टाइम होगा। मतलब आपके वाक्य, आपका स्टेटमेंट, आपका सेंटेंस, ये क्या क्लियर करते हैं? टाइम क्लियर करते हैं। इज इट क्लियर? अगर आप इनका यूज किए तो ये कौन सा टाइम क्लियर करेंगे? पास्ट। और अगर आपने इनका यूज किया तो कौन सा टाइम क्लियर करेंगे? प्रेजेंट। इनका फंक्शन ये है। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, आगे इनका प्रयोग आप निगेटिव, इंटेरोगेटिव, बट मैं इसको जो है लेंदी नहीं बनाना चाहता हूं। अभी आप ये याद रखो कि यहां वर्ब के फैमिली से ये ग्रुप आएगा, तो इनका प्राइम फंक्शन यही होता है कि आपके वाक्य का टाइम क्लियर कर दे कि आपका वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में। 11 मैंने लिखा है यहाँ पर, 11, जिसमें से 7 प्रेजेंट से बिलोंग करेंगे और 4 पास्ट से बिलोंग करेंगे। कम से कम एक साउंड आइडिया तो आ गया होगा कि ये वर्ड जहां भी दिखाई देंगे पास्ट का सेंटेंस दिखाई देगा, ये जहां दिखाई देंगे प्रेजेंट का। ओके, अब आते हैं कि लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल से वर्ड में याद रखिएगा, लेक्सिकल वर्ब के फैमिली में वो वर्ड आएगा जो एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन। जैसे पढ़ाना, खेलना, रोना, दौड़ना, तैरना, पढ़ना, समझना, पीटना। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य इसी फैमिली से बिलोंग करेगा, इस फैमिली से नहीं। इस फैमिली का वर्क है इतना ही कि ये जिस वाक्य में यूज होंगे आपको एक साउंड आइडिया देंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। जैसे एक छोटा सा वाक्य, आई एम इल, यहां पर एम देखा, आपका तुरंत टाइम क्लियर हो गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है। इफ आई से दैट आई वाज इल, यहां वाज देखा, आपका तुरंत टाइम क्लियर हो गया कि किस में है? पास्ट में। तो इनका फंक्शन याद रखना है कि इस 11 एक्जुलरी वर्ब का हम प्रयोग करते हैं टाइम क्लियर करने के लिए। ओके, और ये वर्ब लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत कौन सा? इनका तो संख्या लिमिटेड है कि 11 है मॉडल को छोड़कर, लेकिन ये जो है ना, इनकी संख्या लिमिटेड नहीं है, इनकी बहुत सारी संख्या है। जितना काम करोगे वो सारे काम जो डिनोट करने वाले वर्ड होंगे ना, वो सब लेक्सिकल वर्ब होते हैं। लेक्सिकल वर्ब को दूसरे रूप में आप याद कर लो, एक्शन वर्ड। मतलब जिस वर्ड के थ्रू आप बताओगे, जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, आप बोलोगे कि पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना आपका लेक्सिकल वर्ब के फैमिली में जाएगा। किस फैमिली में जाएगा? लेक्सिकल वर्ब। और यही वर्ब जो होता है ना, इन्हीं का फॉर्म होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। यही होते हैं वो। इन लोगों का फॉर्म नहीं चलता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ऐसा कुछ नहीं चलता है। आप जो कार्य करते हैं वो कार्य डिनोटिंग करने वाले वर्ड आपका लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। और हर लेक्सिकल वर्ब का 5 फॉर्म में आप डाल सकते हैं। अभी मैं कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका चौथा फॉर्म नहीं होता है, तो खैर इतना डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है। बस ये फोकस करना है आपको। सबसे पहला चीज तो ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर ले। इज इट क्लियर? जैसे आपके सामने अगर कोई वर्ड रखा जाता है, कोई नाम रखा जाता है, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाता है। उसी तरह से लेक्सिकल वर्ब के अंदर किस तरह का वर्ड जाएगा ये माइंड मेकअप करो। तो किस तरह का किस तरह का वर्ड जाएगा? वो वर्ड जो ये शो करे कि एक्शन, ये वर्ड जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्शन शो कर रहा है। ऑलराइट, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं एक बहुत बड़ा सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है। जैसे मैं पिछले 10 वर्षों से इस जगह पर लगातार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से मैं बोलूं कि आप लेक्सिकल वर्ब
निकालो कौन सा वर्ड लेक्सिकल वर्ब में आएगा। तो मैं पिछले 10 वर्षों से कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का। तो पढ़ाना वर्ड जो है लेक्सिकल वर्ब है, जो क्या शो कर रहा है, मेरा एक्शन, जिसको आप इंग्लिश में टीच बोलते हो। और टीच का 5 रूप आप जानते होंगे, टीच, टॉट, टीचिंग, टीचेज। ऑलराइट, तो ये जो है ना यहाँ पर 2 तरह के आएंगे। अब आपको नोटिस क्या करना है कि ये अकेले भी आ सकता है, ठीक है, ये भी अकेले आ सकते हैं और ये साथ में भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों लोग साथ में भी आ सकते हैं और अकेले भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको वर्ब के बारे में कुछ आइडिया लगा कि वर्ब जो है किस तरह से आपके सामने आ सकता है, 2 तरह से आ सकता है। 11 लोगों का ये टीम जो है ये आ सकते हैं और इनका फंक्शन आपको याद होगा, टाइम क्लियर। और ये लोग जो है किस लिए आएंगे, एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, और ये बताएंगे कि एक्शन कौन से टाइम में हुआ। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई एम टीचिंग यू। इज इट क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैंने दूसरा वाक्य लिखा, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। अब यहां पर देखो एक्शन वर्ड कौन सा है, टीचिंग, तो ये एक्शन वर्ड यानी लेक्सिकल वर्ब के फैमिली में चला गया। अच्छा, टाइम कौन क्लियर कर रहा है, समय का जो है कौन मतलब आइडिया दे रहा है वर्ड, एम और वाज। एम आपने लगाया तो देखिए मैं शुरू में ही लिखा था कि एम जब आप यूज करोगे तो ये कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट, और जब आप वाज यूज किए तो कौन सा, पास्ट में। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका इन लोगों का ग्रुप जब आता है तो टाइम क्लियर करता है, और इन लोगों का जब ग्रुप आता है तो जेनरली टाइम तो वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 भी करते हैं, लेकिन अभी यही याद रखना है कि लेक्सिकल वर्ब का यूज करने का मतलब हुआ, याद रखिएगा माय डियर व्यूअर्स, इस फैमिली से बिलोंग करने वाला वर्ड अगर किसी वाक्य में दिखाई दे दिया, ये अगर दिखाई दिए इनके बगैर, तो समझ जाना कि एक्शन नहीं होगा। 100% याद रखिएगा कि अगर ये वर्ड जिस वाक्य में नहीं दिखाई दिया, इज इट क्लियर, मेक अप योर माइंड, ओके, ये लोग दिखाई देंगे और ये नहीं दिखाई दिया तो समझ जाना कि उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? यदि अभी मैंने लिखा था आई एम इल, मैं बीमार हूं, कहां मेरे द्वारा कोई कार्य हो रहा है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, इसमें कहां कोई काम हो रहा है। काम एक वाक्य में तभी आप दिखा सकते हैं जब लेक्सिकल फैमिली का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वर्ब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3rd, 4th, 5th, कोई भी फॉर्म जब तक आपकी एक वाक्य में नहीं दिखाई देगा, समझ जाना कि वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। और ये लोग इस लेक्सिकल वर्ब के बगैर आ गए तो समझ जाना कि ये लोग इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे, डिस्क्राइब करने का काम करेंगे, रीनेम करने का काम करेंगे, और इनका कोई फंक्शन, ये अकेले कभी भी इस फैमिली के बगैर एक्शन शो नहीं कर सकते। रिमेंबर, देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होता है जो बेसिक में अगर आप शुरू में क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमेशा के लिए जो है, अब आप देख लिए लेक्सिकल वर्ब, इसमें से कोई भी वर्ड दिखाई देगा, आंख बंद करके बोलो कि उसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई काम किया है, कर रहा है या करेगा, ये डैम श्योर है। और ये लोग दिखाई दिए तो आपको सबसे पहला साउंड आइडिया आना चाहिए कि टाइम आपका क्लियर होता है। और अगर इनके ग्रुप के साथ आ गए तब तो ठीक है, एक्शन के साथ मिल गए, और इनके ग्रुप के बगैर आए तो कन्फर्म है कि ये एक्शन शो नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आप बना लो, एक्शन नहीं शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो वर्ब के बारे में उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा साउंड आइडिया आ गया होगा कि यहां पर सब्जेक्ट आपका ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक या एक से ज्यादा, तो सिंगुलर प्लूरल इनको हटा दीजिए। वर्ब जो है आपका क्या आएगा, या तो एक जुलरी वर्ब के रूप में या तो लेक्सिकल वर्ब के रूप में। ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट रहा बात, तो ऑब्जेक्ट आपके बदलते भी रहते हैं, या आप सेम ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ
कि इसके द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ेगा, जो रिसीवर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ब के गेम को जब आप समझ जाओगे तो सिंपली ये सब चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप वाक्य जो है बोलना शुरू कर दोगे। अभी से जो है आप सेंटेंस बनाना डैम श्योर है कि शुरू कर दोगे। लेट्स सी हाउ। एक छोटा सा एग्जांपल, आप कोई भी एक्शन वर्ड जो है आप अपने दिमाग में जो है रखिए, नॉर्मली कोई भी वर्ड। जैसे अगर मैंने बोल दिया गो, इज इट क्लियर? अब इसका मतलब हुआ इफ यू वांट टू सी, यदि आप कोई भी वर्ड, ये नहीं कि मैं गो, यहां पर अगर मैं प्ले लिखना चाहता हूं, प्ले पर भी ये जो है आप वर्क कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक्शन शो करता है, कोई व्यक्ति खेलता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। तो चलो प्ले है, ठीक है? अब इस प्ले का मतलब सब लोग जानता है कि खेलना है, और ये सबसे पहला इसका नाम रखिए कि ये लेक्सिकल वर्ब है। क्या है? लेक्सिकल वर्ब, यानी ये एक्शन शो करेगा। अब देखो इसके साथ आप कैसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? एक छोटा सा फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप प्ले लिख लिए यहां पर, इज इट क्लियर? इसका हिंदी हो गया खेलना। ओके, अब अगर यहां पर इस खेलना वर्ड को हम लोग बाहर कर लेते हैं और यहां पर जो है हम लोग लिखते हैं खेल प्लस ता, ऑलराइट? अगर ये आ जाए आपके वाक्य में खेल प्लस ता, यानी इसका संपूर्ण रूप क्या होगा, खेलता है, ऑलराइट? तो इसके लिए जो है ना आपको सिर्फ अपने वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करना है। किसका यूज करना है? वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करना है। जब भी आप कोई वाक्य देख रहे हो और उस वाक्य में वर्ब के साथ, ठीक है, अगर ता है दिखाई दे दिया या यहां पर ती है कर दीजिए या ते है, तो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर इसी वर्ब को जो है आपने यूज कर दिया खेल के साथ, रहा है, इज इट क्लियर? खेल वर्ड के साथ रहा है वर्ड आ जाए, या फिर आपका रही है आ जाए, या फिर रहे हैं, ठीक है? तो एक चीज माइंड मेकअप करना, जब भी आप एक सेंटेंस का निर्माण करते हो, आपको मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो आप अपने मन से भी ले सकते हो, इज इट क्लियर? सब्जेक्ट तो आप अपने मन से भी कोई भी ले सकते हो, जो भी खेल रहा है, तो आपने यहां पर सब्जेक्ट ले लिया। ओके, और जब भी किसी भी वर्ब यानी किसी भी एक्शन के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो इस वर्ब को इंग्लिश में डिनोट करने के लिए आपको ये रूल्स लगाना है, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट यदि आता है। अब देखो, अब जैसे आपको बोलना है कि वह खेलता है, खेलता है, जैसे आया समझ जाना ये रूल्स यूज होगा। ता ते ती, यहां पर जो है ऐसे आपको मैं बता दूं कि इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि मैं टेंस पर जो है काफी बेहतरीन वीडियो जो है अपलोड किया, वहां पर आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हो। यहां मैं कुछ इस तरह के पॉइंट्स इसलिए अपना रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि आखिर अंग्रेजी की मैं तैयारी कैसे करूं। एक अपना जो है ना थॉट अप्लाई करो व्हाइल लर्निंग दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आप जो है ना सबसे पहले एक्शन वर्ड लिस्ट बनाओ अपना। एक्शन वर्ड का मतलब कि कोई व्यक्ति किस किस तरह का काम करता है, जैसे उठना वर्ड आ गया, ठीक है? तो उठना से जो है आपका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या आइडिया लगाओगे कि कौन सा रूल्स लगेगा, ठीक है? लेकिन इसका लास्ट वर्ड निकाल दीजिए, ऑलराइट? अब इसके साथ ता जोड़ दीजिए, तुरंत ये वर्ड जो है ना 100% आपका वर्ब 1 वर्ब 5 का रूल्स फॉलो कर जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि ये वर्ब 1 वर्ब 5 क्यों लिखे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट एक होगा, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो वर्ब 5 लगा दीजिएगा,
ठीक है, जैसे वह खेलती है, तो कितने लोग खेलते हैं, वह में कितनी, वह जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन में कितना संख्या छुपा हुआ है, एक, तो वर्ब 5 लगा दीजिए। शी प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आपका खेलने का कार्य एक से ज्यादा लोग करते हैं, जैसे वे लोग खेलते हैं, तो यहां पर जो वे लोग आया है उसमें एक से ज्यादा संख्या है, तो वर्ब 1 लगा दीजिए। तो कमिंग टू द पॉइंट्स कि आप कोई भी एक्शन वर्ड का जो है ना लिस्ट बनाओ, 10, 20, 50, उनको लिखो। सबसे पहले आप हिंदी में लिखो, ठीक है। अगर आपका बेस बेहद ही कमजोर है तो देखो माय डियर व्यूअर्स, मैं कभी ये नहीं बोलता ना कि आप बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाओ, छोटा छोटा स्टेप उठाओ। एक बार ये आपके ग्रिप में आ जाएगा ना, तो आप जिस तरह से चाहोगे उस तरह से इसको स्विंग कर दोगे। इज इट क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक्शन वर्ड उठाओ, जाना, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया उठना, जाना, खाना, ठीक है, रोना, पीना, ये सब कार्य होता है। ओके, तो इनसे नहीं क्लियर होगा, आपको ज्यादा आइडिया नहीं आएगा कि अगर ये वाक्य में आएंगे तो कौन सा रूल्स होगा। बस इनके जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ना, ने, नी, इनको काटो और जोड़ दो ताते ती। जोड़ोगे, आंख बंद करके ये रूल्स यूज करो, 100% आपके सेंटेंस सही होंगे। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, ये बेसिक लोगों के लिए है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मतलब तरह तरह के सेंटेंस लेकर आएंगे, ठीक है, कि उनके अंत में भी ताते तैयार है, तो कुछ मिसलेनियस है, ठीक है, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन ये जो है इनिशियल स्टेप है और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे ही, तो मैंने क्या बताया आपको कि वर्ब के साथ जैसे ही ताते ती लगाओगे आपका रूल्स ये होगा। ओके, इसके आगे इसी वर्ब को लेकर आओ और ये आप जो है वर्ड जोड़ दो, ना ने नी हटाकर। ये याद रखना, वर्ब के अंत से ना ने नी हटा देना और इन लोगों को जोड़ते चलना। खेल रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन खेल रहा है वो आपका हो गया सब्जेक्ट। ऑलराइट, इसके बाद से है वर्ड आया है ना, ये है, तो इसके लिए आपने लगा दिया इजेम आर, ये है से प्रेजेंट स्टैंड कर रहा है। उसके बाद से कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का, तो ये वर्ड जो है यहां पर आ गया। और आपका जैसे वह खेल रही है, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। तुम सीख रहे हो, तुम आ गया सब्जेक्ट, यू आर लर्निंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाओ, यहां सब्जेक्ट जैसा होगा, यहां जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाओ। तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो, आ गया, रूल्स ये लगेगा। यू रीड, आ गया जनरली। वह जाती है, शी गोज। वे लोग आते हैं, दे कम। तो वर्ब के साथ जैसे ही ता है, ती है, ते है आया, तो समझ जाना ये रूल्स लगा। अब करना क्या है कि आप कुछ ऐसा वर्ब, खेलना, रोना, पीना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, धोखा देना, ये सब वर्ड लेकर आओ। हर तरह का वर्ड रखो वर्ब का, और उनके अंत से ना ने नी हटा दो, ताते ती जोड़ दोगे तो ये रूल्स यूज कर लेना। और उन वर्ड्स के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जोड़ दिया, तो क्या इजेम आर प्लस वर्ब का फोटो। माय डियर व्यूअर्स, एक और चीज मैं बता दूं, अगर थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है सेंटेंसेस के रिगार्डिंग, तो यू वोंट बिलीव दैट कि मैं टेंस पर अब तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी सब पार्ट्स पर मैं काफी बेहतरीन और काफी डिटेल में जो है वहां समझाया हूं। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको और आइडिया आएगा। ऑलराइट, और आइडिया आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आपको बुलवा दूंगा इंग्लिश, तो अनडाउटली आप बोलोगे। ट्राई करो आप, ऑलराइट, एक बार आप कोशिश करो। क्या आप सबसे पहले वीडियो के अंत में जो है आप क्या करोगे, जनरली यू मस्ट हैव ए पैशन माय डियर व्यूअर्स, आपके पास पैशन जरूर होना चाहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, दुनिया कोई भी मास्टर आपको नहीं सिखा सकता है, आपको स्वयं कोशिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या उठाइए आप, सबसे पहला स्टेप उठाइए कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के निर्माण, आपको इंग्लिश बोलना है तो ये चीज चाहिए। ऑलराइट, इनका लिस्ट निकालिए, और इनके लिस्ट में आपको क्या निकाला, इनके लिस्ट में कैसा वर्ड आएगा जो हम लोग काम करते हैं।
ठीक है, आप एक लिस्ट बनाइए सुबह उठने से लेकर, ठीक है, रात के सोने तक आप जितना काम करते हो, काम जितना करते हो उन सभी काम को जो है एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उसको लिखोगे आपका पहला वर्ड क्या होगा, उठना, ना हटाकर ता जोड़ दिए तो ये रूल्स आना शुरू हो जाएगा, और ना हटाकर रहा है, रही है, रहे जोड़ दिए तो ये रूल्स आना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? उठते हो, फ्रेश होना, ये हो गया, चेहरा धोना, कंघी करना, ब्रेकफास्ट करना, ऑलराइट। ऐसे आप जब तक रात में सोने तक नहीं जाते हो ये सारे वर्ड आप लिखो, पढ़ना, ट्यूशन करना, ठीक है, मार्केट जाना, खेलना, ये सारे वर्ड को लिखो और उनके अंत में ता है, ती है जोड़ो, अगर इस पर बनाओगे तो ये रूल्स यूज कर देना। अब वो कौन काम करता है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सब्जेक्ट क्या यूज करता है। वह खेलता है, तुम खेलते हो, वे लोग खेलते हैं, बस तो ताते ती के साथ आपने कोई काम दे दिया तो ये रूल्स यूज कर दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर रहा है, रही है पर आप बनाना चाहते हो तो क्या करो, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4। ऑलराइट, ये जहां भी होगा एक्शन इज ऑन, एक्शन शो करेगा कि चल रहा। इज इट क्लियर? अब यहां पर जो है अगर आप कुछ वर्ड्स का जो है तैयारी कर लेते हैं तो अनडाउटली माय डियर व्यूअर्स आप जो है सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे। आप नॉर्मल्स, मैं आपको आज ही बोल रहा हूं कि कम से कम आप 100 सेंटेंस जो है ना, 100 सेंटेंस आप खुद जो है आज और अभी जो है तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा रूल्स मैं दे रहा हूं आप लोगों को, उस पर कोशिश करना है। ठीक है, और ये रूल्स है आपका सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का। ये रूल आपको बिलीव नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा रूल्स यूज होता है, बहुत ही ज्यादा। अब यहां पर मैं आपको सब्जेक्ट दे दे रहा हूं, ओके, आपका सब्जेक्ट है आई यानी मैं, ये आपके लिए है। ठीक है, एक बात मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में। आई प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। इसमें नाउन की संख्या सिर्फ एक होता है। आई का मतलब मैं, तो मैं में कितने लोग हैं, एक, तो ये तो हुआ सिंगुलर, लेकिन याद रखिएगा प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है, प्लूरल वर्ब। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 में ये प्लूरल है, ओके, ये आप मत यूज करना। अब देखो वर्ब 1 वर्ब 5 में कंफ्यूज मत होना, वर्ब का ये फॉर्म है, वर्ब 1 को प्लूरल, वर्ब 5 को सिंगुलर, और इसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा, जो आपके द्वारा काम किया जाता है। तो इस वर्ब के साथ अगर आपका आ गया ता, ते, ती है, कोई भी एक्शन वर्ड लेकर आओ और उसके साथ ता है, ती है, ते है जोड़ दीजिए। अब इसके साथ आपका रूल्स तैयार हो गया कि आई प्लस वर्ब 1, ये। अब यहां से जो है आप कोशिश करोगे तो यू वोंट बिलीव माय डियर कि आपका जो कॉपी है ना, सेंटेंसेज मतलब कॉपी जो है ना कम पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा इस पर आप सेंटेंस बना सकते हो आज रात। यहां पर आई प्लस वर्ब 1, यहां पर बस फोकस करना, आई का तो मतलब मैं हो गया, और यहां पर इस वर्ब के साथ ता है जोड़ देना है। इज इट क्लियर? जैसे मैं उठता हूं, आई वेक अप, ठीक है, मैं अपना चेहरा धोता हूं, तो मैं कौन सा कार्य करता हूं, धोना, वॉश, ऑलराइट। कौन धोता है, मैं, आई वॉश माई फेस। इस तरह से आप कोशिश करो कि अगर आप 5 बजे उठते हैं, या हो सकता है आपका टाइम 4 हो, 4:30 हो, 3 हो, वट एवर सॉरी इट इज, जो भी टाइम हो, उस समय से उठने के बाद आप जब तक सोने ना चले जाए, इस दौरान 10, 20, 50, 100, 150 जितना भी काम करते हैं आई प्लस वर्ब 1 पर बनाइए। बस यही, जितना हो सकता है इस पर सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए, और एक बार नोटिस करिए कि क्या ये स्ट्रक्चर से आपने सेंटेंसेज सीखा कि नहीं बनाने को। इज इट क्लियर? आप छोटा सा एक कोशिश करो, बस ये फैक्टर याद रखना है, वर्ब वाला, माय डियर फ्रेंड, वर्ब वाला याद रखना है।
कि ताते ती के साथ देखो सबसे बड़ा चीज होता है ना कि हम वर्क कहाँ से शुरू करें। अब मैंने आपको बता दिया, आप जैसे अभी कौन सा काम कर रहे हो, देख रहे हो ना, तो देखना। ऑलराइट, मैंने आपको क्या बताया कि ना हटा देना है। अगर आपने इसको हटाकर ताहे कर दिया, रूल्स तुरंत भाग आएगा। कोई भी सेंटेंस बनाओ, वह देखता है, मैं देखता हूं, आप देखते हो, वे लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, ये सारे सेंटेंस इस पर बनेंगे। अब इसमें ज्यादा नोटिस क्या करना है आपको कि ये देखना है, देखने का काम कितने लोग करते हैं। अगर एक करेगा तो वर्ब 5 लगा देना। वर्ब 5 का मतलब क्या हुआ ये याद रखिएगा। सामान्यतः जो होता है वर्ब 5 का मतलब हुआ कि वर्ब के अंतिम जो लेटर होगा वो आपका होगा या तो एस, या तो ईएस, या तो आईएस। ठीक है, ये दिखाई देगा। ठीक है, जैसे गो है तो ये प्लूरल है, और अगर इसी में ईएस दिखाई दे दिया, लग गया ये सॉफिक्स, ये लग गया तो समझ जाना वर्ब 5 और ये हो गया सिंगुलर। तो अब बताओ कितना इजी है ना। देखता है, अगर यही हो जाएगा देख और ना हटाकर रहा है जोड़ दिए, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, क्या यूज करना है, इज एम आर प्लस V4। अब सेंटेंस बनाइए ना, वह जा रही है, जा रही है, अगर यही हो जाता वह जाती है तो ऊपर भाग आया। ये दो रूल्स पे आपको, ये इस पर तो आपको कमांड करना है, आई प्लस वर्ब 1 पर, इस पर आपको फोकस करना है। इस पर आपको आज का वर्क क्या है, क्या करिए, आप कहां से स्टार्ट करिए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितना भी काम करते हैं सब इस रूल्स पर बनाने की कोशिश करिएगा। कुछ वर्ड्स एडवर्ब के फैमिली से या एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, एडवर्ब के फैमिली से आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर इस रूल्स पर आपने 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश किया, 7-8 सेंटेंस अगर आपका अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही हो गया और आप संतुष्ट हो गए, आई होप कि नॉट बैड, बुरा नहीं है। कोशिश करो, ये ना सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है मैं 100%, गॉड ब्लेस कि आपका हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके कुछ सेंटेंस गलत हो जाए, होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल सा रूल्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस रूल्स आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, कुछ मिसलेनियस वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स का प्लेसमेंट आएगा। तो अभी ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको फोकस करना है इस रूल्स पर। आई प्लस वर्ब 1, वर्ब 1 का मतलब ता है, ती है, ते है, वह जाती है, माँ खाना बनाती है, पापा पैसा कमाते हैं, भाई पढ़ता है। कोई भी अगर इस तरह का जो है आपका एक्शन शो करना है, आई प्लस वर्ब 1 से आप सेंटेंस लिखना शुरू करो। ओके, इससे आपके वर्ब ग्लोसरी भी जो है क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। अब यहाँ पर जो है मैं जैसे बताया कि इस दो रूल्स पे आपको फोकस करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ के वर्ब के साथ आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, ताते ती है, और यहाँ के वर्ब के साथ आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी पर बस आपको फोकस करना है। एक वर्ब निकालो और दोनों पर सेट करो, कोई भी वर्ब ले लो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं धोखा देना। ठीक है, ये एक काम होता है, तो नानी यहां पर आया है ना, इसको हटाइए ना को, और ता है लिख दिया, तो ऊपर के रूल्स पे बन गया। इज इट क्लियर? इस पर अब जो भी यहां पर बस आपको क्या प्लेस करना है, सब्जेक्ट, और इधर अगर जरूरी हो तो ऑब्जेक्ट करो, नहीं तो छोड़ दो, आप नॉर्मल सेंटेंस बनाओ। अब यही चीज धोखा और उसके बाद से दे दिया दे रही है, रही है, रहा है, रही है आ गया, तो बस ये रूल्स लग गया आपका इज एम आर प्लस V4। जो सब्जेक्ट चाहे यहाँ पर, वह तुम्हें धोखा दे रही है। ठीक है, वे लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, आप उसे धोखा दे रहे हैं, तो बस ये वर्ड है आपका एक्शन, इसके साथ ता है लगा दिया। आएगा कैसे, कोई भी एक्शन वर्ड उठाओगे ना तो उसके अंत में ना आएगा, उस ना को हटाओ, ता है जोड़ो, रूल्स अप्लाई कर दो। ना को हटाओ, रहा है रही है जोड़ दो, रूल्स अप्लाई कर दो, ऑल डन। बस यही है। तो इस पर, इस दो तरह के स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है, यहां से स्टार्ट करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छा आइडिया जो है मिला होगा आज कि आप कैसे सेंटेंस
जो है बनाओगे। आप कोशिश करो, देखो एक प्रोसेस अपनाओ। सबसे पहला पॉइंट, एक बार जो है आप इस रूल्स पर फोकस करना, आई प्लस वर्ब वन पर। ओके, सबसे पहला वर्क क्या करो कि आप 10, 20, 50 जितना आप कर सकते हो खुशी पूर्वक। रिमेंबर, ये जो है ना क्या बोलते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लव योर सेल्फ। कितनी भी गंदी आदत हो वो भी छूट जाएगी, और कोई अच्छा हैबिट अपने अंदर रखना चाहते हो ना वो भी आ जाएगी, प्रोवाइडेड दैट यू जस्ट लव योर सेल्फ। खुद से प्यार तो करो। अगर इसे जो है एक टारगेट लेकर चलोगे, इसे एक मिशन लेकर चलोगे, ये आपका डेस्टिनेशन है, डिजायर है आपके अंदर, तो आपका ड्रीम भी कंप्लीट होगा इंग्लिश बोलने का। ऑलराइट। और अगर आप ये सोचते हो कि चलो एक अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद से कोई बड़ी बात है, माय डियर व्यूअर्स, वही जो है सबसे बड़ा आपके अंदर शॉर्ट कमिंग होगा। रिमूव दैट। आप कोशिश करना कि इस पर जो है आप क्या करो, फोकस करो। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस पर आप सेंटेंस लिखना हिंदी में, फिर इस रूल्स पर बनाना। कोई और सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, आइए खुद को लेकर चलिए, उसको दीजिए। ओके, उसके बाद से काम क्या करना कि आप एक बार बोलने की कोशिश करना, 10 सेंटेंस। माय व्यूअर्स, बस 10 सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चाहे थोड़ा सा समय लगेगा वर्ड्स को लाने में, बट दैट्स नॉट बिग डील। थोड़ा सा आप बोलने की कोशिश करिएगा। उसके बाद से ज़्यादा नहीं, 10 सेंटेंस बोलिएगा, 10 सेकेंड को एक बार और कोशिश करिएगा। ऐसे जो है ना आप 3 बार बोलने का कोशिश करिएगा। माय प्रॉमिस, चौथे बार उन 10 सेंटेंस को जो है इतनी अच्छी फ्लुएंसी के साथ आप बोलोगे कि आज रात आपको विश्वास नहीं होगा कि रियली में आप अंग्रेजी सीखने लगे हो। ऑलराइट, तो आगे भी जो है मैं कल रूल्स कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर्स जो है आपको बताऊंगा। कल के जो होगा कि आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ये होता है कि आप स्पोकन में ज्वाइन करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन पूछे। कल वो प्रोसेस में बताऊंगा, क्या क्वेश्चन होगा तो कहाँ से आंसर देना है वो मैं बताऊंगा। टिल देन, बाय, एंजॉय योरसेल्फ।